रेपुंज़ेल और शहजादियाँ। एक ज़माने का जिक्र है, सर्दी के मौसम में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक चुड़ैलें एक साथ आईं। कैमिला, ज़ीनिया, हेला और वेगा। और मैं क्या हूँ? मुझे मत भूलो। और उनका तेज उल्लू। उनका मकसद था दुनिया में हर रहमदिल शहजादियों को हराकर बुराई को पूरी दुनिया में फैला देना। एक खूबसूरत दिन रेपुंज़ेल महल के बागीचे में तरबूजों की तस्वीर बना रही थी। ये तरबूज कितने अच्छे लगते हैं, है ना क्लेप्सी? मैं शर्त लगाती हूँ कि ये इतने ही मज़ेदार भी होंगे। तो क्लेप्सी तरबूज को खाने के लिए बागीचे में गई, लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेबी ड्रैगन आ गया। उसने उसे अपनी बुरी नज़र से डरा दिया। बेचारी क्लेप्सी डर गई और डर के मारे वो तरबूज में गिर गई। क्लेप्सी! उसकी इस हरकत ने रेपुंज़ेल को हंसा दिया, लेकिन बेबी ड्रैगन अभी भी जरा सा भी उस पर नहीं हंसा। उस बड़े तरबूज को देखो, वहाँ पर क्या हो रहा है? रेपुंज़ेल के बनाए हुए तरबूजों में से एक तरबूज बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक वो घर जितना बड़ा नहीं हुआ। रेपुंज़ेल, ड्रैगन और क्लेप्सी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने देखा। क्या तुमने वो देखा जो अभी हुआ? चलो अंदर चल के देखें। जब रेपुंज़ेल और क्लेप्सी अंदर गए, उन्होंने तरबूज के बीच से सजी हुई दीवारों के साथ एक छोटा कमरा देखा और साथ ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत किताब। शहजादियों की किताब? आपके अलावा यहाँ और भी शहजादियाँ हैं रेपुंज़ेल? ऐसा लगता तो है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। जिस भी शहजादी को ये किताब मिले वो इसे ध्यान से पढ़े, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी राजकुमारी कहाँ रहती है, जिसे जरूरत के वक्त काम आ सके। बाकी शहजादियाँ? जब सभी शहजादियाँ एक साथ आती हैं तो वो ये सीखेंगी कि वो कितनी ताकतवर हैं। जल्द ही आने वाले वक्त में शहजादियों और चुड़ैलों के बीच एक जंग होगी, लेकिन कौन जीतेगा? जब तक आप पढ़ना खत्म करते हैं तब तक आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप सभी लोगों को ढूंढ सकें। पहले सिंड्रेला का पता लगाएं, उसके बाद बाकी सबका। और याद रखना, रहमदिल वो होते हैं जो आपस में मिल जाएं। रेपुंज़ेल ने ड्रेडो को वो सब बताया जो किताब में लिखा था और उसे सिंड्रेला को ढूंढने के लिए कहा। बेबी ड्रैगन ने ये काम संभाला और जल्द ही बहुत दूर उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मोज़रेला और चेडर नामी दो चूहों से मिलने के लिए पहुंचा। उसने उसे रेपुंज़ेल की बातों के बारे में बताया और ये कि शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना था। मोज़रेला और चेडर सिंड्रेला को बताने के लिए भागे और सिंड्रेला बाकी शहजादियों को बताने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो जादू के जंगल से गुजरी, उसने फ्रैकेंट को देखा जो ब्लैकबेरीज उठा रही थी। हे फ्रैकल, स्नो वाइट को बताओ कि हमें लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो फ्रैकल स्नो वाइट को बताने के लिए पहुंच गई और जब स्नो वाइट चली गई, उसने देखा कि सीगल रिंगो उसके ऊपर उड़ रहा है। उसने उसे बुलाया। हे रिंगो, रिंगो, तुम्हें मरमेड आर्या को बताना है कि सभी शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो सीगल रिंगो ने जो सुना था वो बताने के लिए उड़कर समुद्र के पास बने महल की तरफ चल पड़ा, लेकिन जल परी महल में नहीं थी। इसलिए रिंगो पानी के बीच में खड़े होकर चीखने लगा। डॉल्फिन, जिसने रिंगो की आवाज सुनी, लहरों के बीच में से दिखाई दी। रिंगो ने डॉल्फिन को सीधे जलपरी के पास जाने को कहा और स्नो वाइट की खबर देने को कहा।
तब पानी के नीचे वाले शहर में जाने के लिए डॉल्फिन ने छलांग लगाई और जलपरी से कहा जो उसने सुना। जैसे ही जलपरी को उसकी बात समझ में आई कि क्या चल रहा है, वो जल्दी से समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ चली गई। जब जलपरी पहुंची तो उसकी पूंछ पैरों में बदल गई और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच गई जहां सारी शहजादियां इकट्ठी हुई थीं। हाय, मैं जलपरी आर्या हूँ। तो ज़रूर आप सब बाकी शहजादियाँ हो। आर्या, खुशामदीद। मैं रपेंजिल। मैं स्नो वाइट हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। देखो, अब हम एक साथ हैं। उन्होंने तब तक बातें की जब तक सूरज नहीं आ गया और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। रात खत्म होते ही जब समुद्र में लाइट हाउस रोशन हुआ, शहजादियां अपनी अपनी ताकत के लिए जंगल में चली गईं। ये दुनिया भर में बुराई फैलाने वाली चुड़ैलों को सबक सिखाने का वक्त है। सही कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। सिंड्रेला ने बाकी शहजादियों को जानवरों से बातें करने की कला के बारे में बताया। हाँ, यानी आप मेरे छोटे दोस्त ग्रेडो से बात कर सकती हैं। एक ड्रैगन? कमाल है। कितना मजेदार है। तभी ड्रेडो सामने आया। हेलो ड्रेडो। क्या आप मेरी जबान बोल सकती हैं? हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वाह, तुम सच में जानवरों से बात करती हो। तो आपकी ताकत क्या है जलपरी आर्या? मैं आपको यहाँ से हर चीज दिखा सकती हूँ। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को एक साथ रखा। अपने चारों तरफ बिखरी रोशनी के साथ उसने सभी शहजादियों को हवा में उठा लिया। शहजादियां इस ताकत से बहुत हैरान हुई। जलपरी ने उन्हें फिर उतार दिया, लेकिन सिंड्रेला ने अपना होश खो दिया और उसके पैर में चोट लग गई। मेरा टखना, मेरे टखने में दर्द हो रहा है। स्नो वाइट ने अपने दोनों हाथों से सिंड्रेला के टखने को छुआ और अपने हाथों के बीच की गर्मी के साथ, ये शानदार है स्नो वाइट। मेरा टखना ठीक हो गया, मैं खड़ी हो सकती हूँ। और ये मेरी सुपर पावर है। अपने हाथों से मैं किसी भी चोट को ठीक कर सकती हूँ। आखिर में रपेंजिल ने अपने बालों से कुछ बात की और उन्हें आसमान तक उड़ा दिया। उसके सुनहरे चमकदार बाल 4 पर में बदल गए। हर एक पर एक राजकुमारी के सर पर ऐसे ढक गया जैसे कि सोने की मिट्टी हो। फिर सभी हिस्से फिर से एक हो गए और वो एक रास्ता बन गया जिससे शहजादियां पार कर सकती थीं। मेरी ताकत ये है कि मैं अपने बालों को कोई भी काम दे सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। स्नो वाइट, जलपरी, सिंड्रेला और रपेंजिल को लगा उनकी ताकतें मिलकर भयानक चुड़ैलों को हरा सकती हैं। तो एक तरफ 4 अच्छे दिल वाली शहजादियां थीं और दूसरी तरफ 4 पत्थर दिल वाली चुड़ैलें थीं। मैं क्या हूँ, मुझे मत भूलो। और एक शैतान उल्लू। लेकिन याद रखना उल्लू, परियों की कहानी में हमेशा अच्छाई बुराई का सामना करती है।